morning student, how are you? I hope you all are so good. So student, in this video we will discuss topic uses of accounting, information and their needs, and advantage and limitations of accounting, qualitative characteristics of accounting. ये सब टॉपिक होने के बाद हमारा जो चैप्टर 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा. सो स्टूडेंट आप इसे ध्यान से सुनना. देखो स्टूडेंट, uses of accounting information and their needs. Accounting information is used by various groups of people who have contact with the business enterprise. Accounting information various group of people के द्वारा यूज की जाती है जो कि क्या है, बिजनेस एंटरप्राइज के साथ कॉन्टैक्ट रखते हैं. They use accounting information in order to satisfy some of their various need for information. वो accounting informations का यूज करते हैं अपनी various needs को पूरा करने के लिए. इसमें 2 तरह के यूजर्स होते हैं, एक इंटरनल यूजर्स और एक एक्सटर्नल यूजर्स. इंटरनल यूजर्स वो यूजर्स होते हैं जिनका ऑर्गेनाइजेशन के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है. ये बिज़नेस की मैनेजमेंट के साथ जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है. वो बिज़नेस के मैनेजमेंट में क्या पार्टिसिपेट करते हैं, वो क्या होते हैं, इंटरनल यूजर्स. इंटरनल यूजर्स आर द पर्सन हु हैव ए डायरेक्ट इंटरेस्ट इन द बिजनेस एंटरप्राइज सच एज ओनर्स एंड मैनेजमेंट. लाइक ओनर्स और मैनेजमेंट, ये 2 यूजर्स हैं जो बिज़नेस में डायरेक्ट इंटरेस्ट रखते हैं. बिज़नेस की हर एक एक्टिविटी में इनका रोल होता है. ओके स्टूडेंट, ओनर्स क्या होते हैं, जो बिज़नेस में पैसा लगाते हैं. जो बिज़नेस में पैसा लगाते हैं वो जानना चाहते हैं कि बिज़नेस में प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है. दे ऑल्सो वांट टू नो वेदर द प्रॉफिट्स आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. वो यह भी जानना चाहते हैं कि प्रॉफिट बढ़ रहे हैं या प्रॉफिट कम हो रहे हैं. अगर प्रॉफिट बढ़ रहे हैं तो किन कारणों से बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट कम हो रहे हैं तो किन कारणों से कम हो रहे हैं. तो ये हमारे इंटरनल यूजर्स में आते हैं क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ डायरेक्ट इंटरेस्ट रखते हैं, हर एक ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ में डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं. नेक्स्ट है मैनेजमेंट. मैनेजर्स का रोल क्या होता है, डिसीजन लेना, प्लानिंग करना. तो मैनेजर्स भी क्या है, इंटरनल यूजर्स हैं. उन्हें भी जो है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की नीड पड़ती है. Their needs are met by their accounting information provided by published reports of the business enterprise such as profit and loss account, balance sheet and cash flow statement. उनकी नीड्स कहाँ से पूरी होती है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से जो उन्हें पब्लिश्ड रिपोर्ट द्वारा प्रोवाइड की जाती है. लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट. इसी तरह से मैनेजर्स भी क्या होते हैं, इंटरनल यूजर्स में ही आते हैं क्योंकि इनका डायरेक्ट प्लानिंग कंट्रोलिंग में जो है रोल होता है. एक्सटर्नल यूजर्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स जिनका संस्था के साथ डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं होता. इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन हुआ प्रेजेंट और फ्यूचर इंटरेस्ट इन द बिजनेस एंटरप्राइज बट आर नॉट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होते. प्लानिंग में, कंट्रोलिंग में कोई हिस्सा नहीं इनका, लेकिन इनका जो है रोल है वो फ्यूचर में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उनमें जो है ये इंटरेस्ट रखते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर में. They have no access to the internal और unpublished reports of the enterprise. मतलब इनका जो unpublished reports होती हैं उन तक जो है कोई भी एक्सेस नहीं होती, पहुंच नहीं होती. एंड हैंस मेक यूज ऑफ एक्सटर्नल और पब्लिश्ड रिपोर्ट्स सच एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट. ये एक्सटर्नल जो है रिपोर्ट्स हैं उनका यूज करते हैं और इन्फॉर्मेशन गेट करते हैं. एक्सटर्नल यूजर्स में आ जाते हैं इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, लैंडर्स, एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट एक्सेट्रा. तो थोड़ा इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है. इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, जो बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं, ये एक्सटर्नल यूजर्स का ही पार्ट है. इन्वेस्टर्स अगर बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें भी इन्फॉर्मेशन की तो नीड्स होगी बिज़नेस में क्या चल रहा है, प्रॉफिट कम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं, उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उनसे उन्हें प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा. इसीलिए इन्हें भी जो है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की नीड होती है. शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स जो होते हैं वो बिज़नेस को उधार देते हैं, ठीक है, लोन देते हैं. तो वो भी जानना चाहेंगे, जैसे सप्लायर्स होगी, गुड्स और सर्विसेज बेचते हैं ऑन क्रेडिट पर, ठीक है, तो वो भी जानना चाहते हैं बिज़नेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की बिज़नेस की क्रेडिट वर्दनेस कैसी है, बिज़नेस अच्छा चल रहा है या नहीं है, बिज़नेस के पास पैसा है भी या नहीं है. लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स सच एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स होते हैं जो बिज़नेस में लॉन्ग टर्म के लिए लोन देते हैं, ठीक है स्टूडेंट. तो वो भी बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानना चाहेंगे, ये भी एक्सटर्नल यूजर्स का पार्ट है. एम्प्लॉय जो बिज़नेस में काम करते हैं वो भी बिज़नेस की प्रॉफिट्स जो है उन्हें मिलेंगे बिज़नेस में या नहीं मिलेंगे, ये सब इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के थ्रू ही वो जान सकते हैं. टैक्स अथॉरिटी नीड इंफॉर्मेशन फॉर द असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्सेट्रा.
टैक्स अथॉरिटी को भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन की नीड होती है, क्योंकि उन्हें जीएसटी लगाना है, इनकम टैक्स लगाना है, तो वो सब इन्फॉर्मेशन उन्हें कहाँ से मिलती है, अकाउंटिंग से। गवर्नमेंट एंड दियर एजेंसीज नीड इन्फॉर्मेशन टू फॉर्म पॉलिसीज रिलेटिंग टू टैक्सेशन, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर प्रोवाइडिंग सब्सिडी एक्सेट्रा। गवर्नमेंट और उनकी एजेंसीज भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन को जानना चाहते हैं कंपनी से रिलेटेड, क्योंकि उन्होंने टैक्स लगाना होता है, रिसोर्सेज एलोकेट करने होते हैं, सब्सिडीज प्रोवाइड करनी होती हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप्स में भी यही आता है कि सोसाइटी के इंटरेस्ट को देखा जाता है, कोई सोसाइटी को एनवायरनमेंट से हार्म तो नहीं हो रहा, तो वो भी उन्हें भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की नीड होती है। इसलिए पब्लिक को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है एक ऑर्गेनाइजेशन, तो बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो सब वो भी जानना चाहती है। कॉम्पिटिटर्स दे वांट इंफॉर्मेशन ऑन द रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द एंटरप्राइज। अब कॉम्पिटिटर्स भी क्या है, इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, फॉर मेकिंग कंपैरिजन, ताकि वो एक फर्म का दूसरे से कंपैरिजन कर सके और अपने प्रॉफिट को बढ़ा सके। नेक्स्ट है हमारा एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेज और यूजेज ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट है हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस में मैनेजमेंट में हेल्पफुल है। मैनेजमेंट का मतलब ही क्या है, प्लानिंग करना, कंट्रोलिंग करना, तो उन्हें भी हर तरह की इन्फॉर्मेशन की नीड होती है। तो ऑल दीज इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय द अकाउंटिंग विच हेल्प्स द मैनेजमेंट इन द फॉलोइंग। फर्स्ट है प्लानिंग करने में हेल्पफुल है जो हमारी अकाउंटिंग है, कि बिजनेस जो मैनेजमेंट वुड लाइक टू नो वेदर द सेल्स आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एंड ऑल्सो द स्पीड ऑफ इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मैनेजमेंट क्या जानना चाहते हैं कि जो सेल्स हैं वो बढ़ रही हैं, घट रही हैं, उन सब से रिलेटेड प्लानिंग करते हैं, ताकि जो है अपने सेल को भी बढ़ा सके फ्यूचर में। और सच इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय अकाउंटिंग विच हेल्प्स द मैनेजमेंट इन एस्टिमेटिंग द फ्यूचर सेल्स एंड एक्सपेंसेस, ताकि वो फ्यूचर सेल्स और एक्सपेंसेस को एस्टिमेट कर सकें। हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, अब मैनेजमेंट का सेकंड रोल क्या होता है, डिसीजन लेना। कैसे डिसीजन लेगा, बिजनेस में डिसीजन कई तरह के लिए जाते हैं, कॉस्ट कंट्रोल को भी लेकर किए जाते हैं। जैसे अगर मान लो कि प्रॉफिट जो है कम हो रहे हैं, तो किन कारणों से हो रहे हैं, कॉस्ट अगर बिजनेस में बढ़ रही है तो उन्हें कैसे कम किया जाए, तो वो सब डिसीजन लेकर ही जो है उन सबको कम किया जा सकता है, उन पर कंट्रोल किया जा सकता है। हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग, मैनेजमेंट वुड लाइक टू सी दैट द कॉस्ट इंकर्ड इज रीजनेबल एंड नो डिपार्टमेंट इज ओवर स्पेंडिंग। कोई डिपार्टमेंट ओवर स्पेंड नहीं करता, ज़्यादा खर्चा नहीं करता, कॉस्ट जो है उसको रीजनेबल बनाया जाता है। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट इन दिस रिगार्ड। नेक्स्ट है प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। सेकंड क्या है एडवांटेज इसका, प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। जो भी हमें जो है रिकॉर्ड रखना होता है ये कंप्लीट और सिस्टमैटिक प्रोवाइड करता है। बिजनेस ट्रांजेक्शन हैव ग्रोन इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। क्योंकि बिजनेस बहुत ज़्यादा वाइड स्केल पर है, इसलिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन को याद रखना मुश्किल हो गया है। तो अकाउंटिंग जो है हर एक चीज़ का सिस्टम से रिकॉर्ड रखती है, जिससे हम अगर हमें कुछ भी चाहिए होता है तो हम अकाउंटिंग से ईजिली ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अकाउंटिंग कीप्स ए प्रॉम्प्ट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन एंड समराइज दैम इन ऑर्डर टू प्रोवाइड ए ट्रू पिक्चर ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस एंटिटी। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट और लॉस, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स द नेट रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग रिपोर्ट जो है वो नेट रिजल्ट बताती है बिजनेस एक्टिविटीज का अकाउंटिंग पीरियड के दौरान। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है, जो डिस्क्लोज करता है कि बिजनेस के नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितने हैं। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। अदर एडवांटेज क्या है कि ये फाइनेंशियल पोजीशन से रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन देती है। अकाउंटिंग रिपोर्ट्स फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस बाय प्रिपेयरिंग ए बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड के एंड में जैसे प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं तो उससे हमें पता चलता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का। देन बैलेंस शीट बनाई जाती है जिससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है। और जो बैलेंस शीट है वो क्या डिस्क्लोज करती है, बिजनेस की एसेट्स पोजीशन को, उनकी वैल्यूज क्या है और बिजनेस ने लाइबिलिटीज कितनी ले रखी है, मीन्स किसको कितना पैसा देना है। इससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन शो हो जाती है। एनेबल्स कंपैरेटिव स्टडी, अब कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं, जैसे एक साल की हमारे प्रॉफिट हुए तो नेक्स्ट ईयर की जो प्रॉफिट होते हैं हम उनसे कंपैरिजन कर सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर जो प्रॉफिट हुए हैं वो कम हुए हैं या ज़्यादा हुए हैं, या सेल्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, इस तरह से हम कंपैरिजन कर सकते हैं 1 ईयर का अदर ईयर से।
हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स कैसे लगाना है ऑर्गेनाइजेशन पर या किसी पर। प्रॉपरली मेंटेन्ड रिकॉर्ड्स विल बी ग्रेट हेल्प व्हेन द फर्म इज असेस्ड टू इनकम टैक्स और जीएसटी। जब फर्म पर इनकम टैक्स या जीएसटी लगाया जाता है तो वो सब जो है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू ही लगाया जाता है। सच रिकॉर्ड्स व्हेन ऑडिटेड आर ट्रस्टेड बाय द टैक्सेशन अथॉरिटी, जो सभी रिकॉर्ड हैं वो ट्रस्टेड टैक्सेशन अथॉरिटी द्वारा जो है ऑडिट किए जाते हैं। एविडेंस इन लीगल मैटर्स, लीगल मैटर्स में एविडेंस मीन्स ये प्रूफ हो जाता है। अकाउंटिंग जो भी हमारे पास रिकॉर्ड है वो एक प्रूफ का काम करता है। फैसिलिटेट सेल्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस को अगर हमने सेल करना है तो बिजनेस का हमें एक्चुअल परचेज प्राइस जो है वो डिटरमाइन करना होगा। तो सभी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं परचेज प्राइस को, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू, अगर हमारे पास सारा डाटा होगा तो। हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स, लोन को बढ़ाना है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज ऑफ ग्रेट हेल्प वाइल रेजिंग लोन्स फ्रॉम बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अगर हमें कहीं से लोन लेना है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, बड़ा अगर हमने, तो हमें उन्हें प्रूफ दिखाना होगा कि हमारे जो बिज़नेस है वो अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है। तो वो एक बैलेंस शीट जो है एक फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है, जिससे हमें लोन लेने में क्या होती है, आसानी होती है। हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट, अगर कोई वाइंड अप करना है, रिटायर हो रहा है कोई पार्टनर, किसी पार्टनर की डेथ हो रही है तो उनकी गुडविल को कैलकुलेट करना होता है। गुडविल ऑफ द फर्म इज ऑल्सो वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग रिकॉर्ड की बेस पर ही गुडविल को जो है फाइंड किया जाता है। तो पार्टनरशिप अकाउंट में भी हेल्पफुल होती है अकाउंटिंग। हेल्पफुल इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड्स, कोई एरर या फ्रॉड्स का पता लगाना है, उनको रोकना है, तो उसमें भी हेल्पफुल है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग में क्या है कि जैसे देखो स्टूडेंट, अब हमने इतने सारे एडवांटेज पढ़े, अगर किसी चीज़ के कुछ एडवांटेज होते हैं तो उसके कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। तो लिमिटेशंस क्या हैं अकाउंटिंग की? इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट द्वारा प्रभावित होते हैं, क्योंकि ना यहाँ पर कुछ एस्टिमेट लगाए जाते हैं। ये एक्चुअल साइंस नहीं है अकाउंटिंग अभी तक, ठीक है। It has to exercise its personal judgment in respect of various items. For example, it is extremely difficult to predict with any degree of accuracy the actual useful life of an asset which is needed for calculated depreciation. अगर हमने डेप्रिसिएशन भी लगाना है तो एक प्रेडिक्शन लगाया जाता है जो कि क्या है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो यहाँ पर पर्सनल जजमेंट की जाती है, तो पर्सनल जजमेंट कई बार सही भी नहीं होती, इसीलिए ये क्या है अकाउंटिंग की लिमिटेशंस में आती है। बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और कन्वेंशन पर बेस्ड अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ए नंबर ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कंसेप्शन। अकाउंट्स जो हैं वो कुछ प्रिपेयर किए जाते हैं कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स या कन्वेंशन के बेस्ड पर। हैंस द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल पोजीशन डिस्क्लोज्ड बाय इट मे नॉट बी रियलिस्टिक, इसलिए जो फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन या जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो रियलिस्टिक नहीं होती, क्योंकि ये कुछ कंसेप्ट्स या कन्वेंशंस पर बेस्ड है, कुछ ट्रेडिशंस पर बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल, फिक्स्ड एसेट्स आर शोन इन द बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल कॉस्ट, जो बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट्स शो की जाती है वो उनकी हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट पर बेस्ड है। हिस्टोरिकल कंसेप्ट होता है कि उस टाइम जो एसेट्स जिस वैल्यू पर परचेज किए ना उसी वैल्यू पर हमने उसे शो कर दी, लेकिन टाइम टू टाइम क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। टाइम टू टाइम जो है हर किसी चीज़ की वैल्यू क्या है, बढ़ती है या कम होती है, लेकिन उससे तो वो डिस्प्ले नहीं करती बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स। तो इसीलिए जो है कुछ कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस पर बेस्ड है, जो कि इसकी क्या है लिमिटेशंस हैं। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रोवाइड ओनली द इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन बिकॉज द एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस कैन बी शोन ओनली व्हेन द बिजनेस इज क्लोज्ड डाउन। ये सिर्फ क्या है, एक इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देती है, क्योंकि अगर जब बिज़नेस को बंद करते हैं ना तभी ही हमें एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस का पता चलता है। नेक्स्ट है ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन की कमी, क्योंकि बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन की जाती है वो मॉनेटरी बेस पर की जाती है, जिन्हें मनी में मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी इश्यूज होते हैं, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस होती हैं, जैसे मैनेजमेंट, कोई अच्छा सा मैनेजर था, कोई अच्छा सा क्लर्क था, वो किसी कारण से छोड़कर चला गया, लेकिन उसी के कारण ही हमारे बिज़नेस में ग्रो हो रही थी, बढ़ रहा था, तो वो भी क्या है, एक तरह का उससे भी कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा, फर्म में प्रॉफिट पर कम होंगे, लेकिन इन सबको मेजर नहीं किया जाता, उन सबको छोड़ दिया जाता है। ये क्या है, एक लिमिटेशंस है।
बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, वही कि फिक्स्ड एसेट्स को हम हिस्टोरिकल वैल्यू पर शो करते हैं, लेकिन टाइम टू टाइम जो है फ्लक्चुएशंस आती हैं बिजनेस में, उन सबको ध्यान में नहीं रखा जाता। तो ये भी क्या है, एक लिमिटेशन है। अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग का मतलब है कि शो ऑफ किया जाता है, कहीं ना कहीं कुछ हेरा फेरी की जाती है, कुछ बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है, जो कि क्या है, इसकी एक लिमिटेशन है। एस्टिमेट्स फॉर अनसर्टेनेबल फॉर फोरकास्टिंग अनुमान लगाए जाते जो कि वो सही नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंट्स आर ओनली ए रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट्स, कंटिन्यू चेंजेस टेक प्लेस इन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, पॉलिसीज अडोप्टेड बाय द फर्म, पोजीशन ऑफ कंपटीशन एक्सेट्रा। अनसर्टेनेबल फॉर फोरकास्टिंग, फाइनेंशियल अकाउंट्स एक रिकॉर्ड है पास्ट इवेंट्स का या फिर फोरकास्टिंग का, लाइक डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट चेंज हो जाती है कॉन्टिन्यूज, पॉलिसी अडोप्टेड बाय द फर्म, ये सब भी क्या है, बिजनेस के लिए क्या है, अकाउंटिंग के लिए एक लिमिटेशंस का काम करते हैं। Qualitative characteristics of accounting information. Accounting information should be prepared and presented in such a way that able to depict a clear and orderly view of the business enterprise. Accounting information इस तरह से प्रेजेंट की जाती हैं कि जो बिजनेस एंटरप्राइज की पोजीशन है वो डायरेक्ट क्लियर शो हो। ठीक है, तो इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कि यूजर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। फर्स्ट, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का क्या मतलब है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल होनी चाहिए। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल। रिलायबिलिटी इम्प्लाइज दैट द इंफॉर्मेशन मस्ट बी फैक्चुअल एंड वेरीफिएबल, कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो फैक्चुअल होनी चाहिए, फैक्ट बेस्ड होनी चाहिए और वेरीफिएबल होनी चाहिए, वेरीफाई की जानी चाहिए, ताकि जो वेरीफिएबल होंगी तो हमें अच्छे से पता होगा कि ये बिल्कुल ट्रू पोजीशन शो कर रही है बिजनेस की। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज सेड टू हैव वेरीफिएबिलिटी इज सच वेरीफिएबिलिटी if such information can be verified from source documents such as cash memo, purchase invoices, sales invoice, correspondence agreements, property deed एंड अदर सिमिलर डॉक्यूमेंट्स। देखो स्टूडेंट, रिलायबल कैसे होंगे अगर कोई माल हमने परचेज किया है, ठीक है, इनके लिए काफ़ी वॉइसेज बनाए जाते हैं, इनवॉइसेज बनाए जाते हैं, परचेज के लिए परचेज इनवॉइसेज, सेल्स के लिए सेल्स इनवॉइसेज। अगर ये हमारे पास होंगे तो हमें पता होगा कि एक्चुअल में परचेज किया, एक्चुअल में सेल किया, तो ये फैक्ट बेस्ड होने चाहिए, तभी ही अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होगी, रिलायबल होगी। तो फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स क्या है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए, फैक्ट बेस्ड होनी चाहिए, वेरीफाई की जा सकने वाली होनी चाहिए। नेक्स्ट है रेलिवेंस। रेलिवेंस मीन्स जो भी हमारा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी रेलिवेंट टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव के रेलिवेंट होनी चाहिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अननेसेसरी एंड इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जिन्हें दिखाना जरूरी नहीं होता, तो उस तरह की इन्फॉर्मेशन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड नहीं करना चाहिए, ओनली रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को ही शो करना चाहिए, हमें इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में रिकॉर्ड करना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब है जो इन्फॉर्मेशन है वो इस तरह से प्रेजेंट की जानी चाहिए कि वो हर किसी को समझ में आ सके। जो भी बिज़नेस में इंटरेस्ट रख रहे हैं या रखना चाहते हैं, आगे जो बिज़नेस में आएंगे उन सभी को समझ में आनी चाहिए, ऐसी इन्फॉर्मेशंस को प्रेजेंट करना चाहिए। that they are understood easily by their users such as investors, lender, employees, etc. A person who does not have any knowledge of accounting terminology should also be able to understand them without much difficulty. कोई पर्सन जिसे अकाउंटिंग की नॉलेज भी नहीं है लेकिन फिर भी उसे जो है समझ में आ जानी चाहिए, इस तरह से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना चाहिए। They can be done by giving relevant explanatory notes to explain the information given in financial statement. कुछ नोट्स होते हैं वो भी अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नीचे दिए जाने चाहिए। नेक्स्ट कंपैरेबिलिटी वही है कि हम एक साल के डाटा को दूसरे साल के डाटा से कंपेयर कर सकें या एक फर्म की दूसरे फर्म से कंपैरिजन कर सकें प्रॉफिट्स में। कंपैरेबिलिटी इज ए वेरी useful quality of accounting information. Financial statements should contain the figures of previous year along with the figure of current year so that the current performance can be compared with past performance. करंट जो परफॉर्मेंस है उनको पास्ट परफॉर्मेंस से हम कंपेयर कर सकें। सिमिलरली द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड इन सच ए वे दैट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न मे बी कंपेयर्ड विद अदर कंसर्न्स ऑफ द सिमिलर
टाइप, उसी टाइप के मतलब उसी टाइप्स के फाइनेंशियल पोजीशन को नेक्स्ट ईयर के से हम कंपेयर कर सकें, नेक्स्ट ईयर की प्रॉफिटेबिलिटी से कंपेयर कर सकें। सिमिलर टाइप ऑर्गेनाइजेशंस कई सेम टाइप्स के होते हैं तो उन पर हम ईजिली कंपेयर कर सकें, इस तरह से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कंपैरिजन रिवील्स द स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट ऑफ द बिजनेस एंटिटी। कंपैरिजन जो है वो बिजनेस एंटिटी के स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स को रिवील करता है। कंपैरेबिलिटी इज पॉसिबल व्हेन डिफरेंट आइटम्स इन द सेम इंडस्ट्री अडोप्ट द सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉर ईयर टू ईयर। जब सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो किए जाएंगे साल टू साल तो हम कंपेयर ईजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फेथफुल प्रेजेंटेशन। फेथफुल प्रेजेंटेशन में क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड टू शो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी। फेथफुल स्टेटमेंट्स इस तरह से शो की जाती है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है उनको फेयर और ट्रू शो किया जा सके। फाइनेंशियल पोजीशन एंड कैश फ्लो ऑफ एन एंटरप्राइज। एप्लीकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नॉर्मली रिजल्ट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पोर्ट्रेइंग ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एन एंटरप्राइज। In addition to above, accounting information should also have the characteristics of timelines, neutrality and completeness। जो भी इंफॉर्मेशन है वो इस तरह से शो होनी चाहिए कि वो टाइम पर हो, न्यूट्रलिटी हो और कंप्लीटनेस हो, पूर्ण हो। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।